अगर इनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा मानवता है, तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से वोट करा के देख ले, इनकी जमानत जब्त न हो जाए, जो मर्जी कहना। मात्र मुख्यमंत्री जी की चल रही है, जिसे हिटलर शाही समझो, एक तरह का राजशाही तंत्र नहीं रहा, ये हिटलर शाही तंत्र रहा। आज बीजेपी सरकार आई जब भी हिंदू खतरे में, और हम तो कह रहे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या सिख समाज या दलित समाज या ओबीसी समाज खतरे में नहीं है। आज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में, मोदी सरकार खतरे में, योगी सरकार खतरे में है। क्योंकि इस सरकार ने विशेष रूप से कहा था कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे और आम जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन सबसे बड़े वीआईपी यही हैं। सबसे बड़ी हिटलरशाही सरकार और सबसे बड़े वीआईपी भारतीय जनता पार्टी ही है। क्या लग रहा है कि क्या देखने को मिलेगा? अब की बार रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे, विकास को वोट मिलेगी, क्योंकि पूर्व के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके काम और वर्तमान के मुख्यमंत्री के काम देखने के बाद जनता अपने मनचाहे, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई थी प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। संयुक्त मोर्चा बनेगा और संयुक्त मोर्चे की अब सरकार बनेगी। आपने फैसला लिया है, कुछ सोच के फैसला लिया होगा कि पूर्व जो मुख्यमंत्री बने हैं या आगे बन सकेंगे या नहीं, क्या ऐसी कमियां नजर आ रही हैं? विकास की तरफ माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल हमने देखा, विद्युतीकरण में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्य किए, शहर के मेट्रो भी उन्हीं के कार्यकाल में आई, एलिवेटेड रोड आई, शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ था। आपसी योगी आदित्यनाथ ने भी किया है, आप कैसे कह सकते हैं विकास नहीं? माहौल बहुत ख़राब हुआ है। आज देखो सरकारी तंत्र की लूट मची हुई है। आज कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत आ जाए वो खड़े होकर ये कह दे कि हम जनता की सेवा में यहाँ हाजिर हैं। सिर्फ एक मात्र मुख्यमंत्री जी की चल रही है, जिसे हिटलर शाही समझो, एक तरह का राजशाही तंत्र नहीं रहा, ये हिटलर शाही तंत्र रहा। जो सुनने में आता अखबारों के माध्यम से, हम तो आम जनता हैं, कि मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने ये काम किया, एसडीओ सस्पेंड किया, मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने किया। ये इतना सारा तंत्र घूम रहा, ये क्या करेगा? सारी जानकारी तो मुख्यमंत्री जी से मिलती नहीं। और मुख्यमंत्री जी में ये अंतर हमें नज़र आता है कि ये मुख्यमंत्री हैं अपनी सुरक्षा तंत्र के साथ अकेले घूमते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का हमने देखा था सैकड़ों लोगों के साथ घूमते थे, कोई समस्या बताते थे, जनता दरबार लगाते थे। जनता दरबार तो योगी आदित्यनाथ भी लगाते हैं। मैंने तो सुना कि वहाँ कोई मिलने ही नहीं जाता। मैंने तो यही सुना। कैसे कह सकते हैं आप? सुने अखबारों के माध्यम से सुना भाई, मीडिया के माध्यम से सुना, यूट्यूब पे सुना। और मुख्यमंत्री जी से तो हमने भी कई बार चिट्ठी लिखी है कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है, हमारी चिट्ठी का तो जवाब आया नहीं, हम आम जनता, हमारी का नहीं आया। तो मैं समझ रहा हूँ कि पता नहीं कौन मिलते होंगे, हमने तो देखा नहीं। अब यहाँ जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी एलिवेटेड का यूज करते हैं, उस दिन 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, मैंने तो एक बार 11 घंटे रोड बंद देखी, पता नहीं हेलीकॉप्टर कहीं फंस गया था तो एलिवेटेड से। तो तब भी रोड बंद होता था, इसमें कौन सी नई बात है? मैंने तो देखा कि उनके काफिले में सब लोग शामिल होकर चलते थे, अखिलेश यादव जी के तो बीच में गाड़ी उन्होंने कभी बंद ही नहीं की। रोड तो बंद होता है, आम जनता परेशान होती है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस सरकार ने विशेष रूप से कहा था कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे और आम जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन सबसे बड़े वीआईपी यही हैं। सबसे बड़ी हिटलरशाही सरकार और सबसे बड़े वीआईपी भारतीय जनता पार्टी ही है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि जितने इन्होंने वादा करे शायद 1% भी उसका काम ना किया। क्या लगता है साहिबाबाद आप क्षेत्र में है, कितना काम हुआ है, किस मुद्दों पे वोट देंगे? साहिबाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपने देखा होगा, जब से कोविड आया और उससे पहले साहिबाबाद की जनता, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब परेशान हैं। और यहाँ अब से पहले भी विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी साहिबाबाद विधानसभा के रहे हैं। उनके समय में यहाँ की जनता साहिबाबाद विधानसभा की खुशहाल रहा करती थी, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का हो और चाहे विकास का मामला हो। पंडित अमरपाल शर्मा जी ने तमाम विकास कार्य अपने विधायक रहते हुए करवाए हैं। जब अमरपाल शर्मा जी विधायक साहिबाबाद से हुआ करते थे, उस समय
यहाँ मेट्रो की नींव रखी गई, एलिवेटेड रोड उन्हीं की विधायक रहते समय सहवाद विधानसभा में बनाया गया। तो अनेकों काम सहवाद विधानसभा में अमरपाल शर्मा जी के समय में हुए। कितना काम हुआ ये? आपको राम राज्य रास नहीं आ रहा क्या? नहीं, राम राज्य की बात नहीं है। देखो, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब से पहले भी सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश की जनता सर्वजन का सरकार चाहती है, सर्व जन के हित की सरकार चाहती है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे हों या सांप्रदायिक तनाव हो। उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, हमने माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार देखी है, उस समय भी उत्तर प्रदेश में कानून का राज हुआ करता था। अच्छा, दंगे की बात की, योगी सरकार में तो कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश यादव में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। देखो, उत्तर प्रदेश में जब भी दंगे हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लिप्त रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा जब मुकदमे चले तो उत्तर प्रदेश के सरकार कई मंत्री उसमें लिप्त थे। जैसे इनके विधायक एक संगीत शो में, एक इनके मंत्री हैं शामली से जो गन्ना मंत्री हैं, वो भी उसमें लिप्त रहे हैं। चाहे संगीत ये संजीव जो वहाँ से बालियान इनके कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी उसमें लिप्त थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में जब जब दंगे हुए यही लिप्त पाए गए हैं। देखिए, यूपी जो मॉडल है वो तो पूरे देश में डंका बजा रहा है। इस समय जो यूपी का मॉडल है, बंगाल में भी डंका बजा दिया था उसने। यहाँ क्या लग रहा है, रास नहीं आ रहा आपको भी? यूपी मॉडल नहीं पसंद? देखो, यूपी मॉडल नहीं चल रहा, मैं तो ये कहूँगा गुंडा राज चल रहा है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते इन्होंने कोई विकास नहीं किया, योगी सरकार या मोदी सरकार ने कोई विकास नहीं किया, इनने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी के अलावा कोई शब्द नहीं कहा। और ये बार बार कहते हिंदू खतरे में। आज के 70 साल पहले का ये हिंदू नहीं था। आज बीजेपी सरकार आई जब ही हिंदू खतरे में। और हम तो कह रहे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या सिख समाज या दलित समाज या ओबीसी समाज खतरे में नहीं है। आज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में, मोदी सरकार खतरे में, योगी सरकार खतरे में है। इस वजह से ये जनता को डेडबिट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि किसी प्रकार की दूसरी सरकार ना जाए। मेरे किए हुए जितने भ्रष्टाचार, जितने घोटाले हैं, कहीं वो उजागर हो गए। आज मैं दूसरों को जेल में बंद कर रहा हूँ तो मुझे कल जेल में जाना पड़े तो ये भयभीत हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं वो आप क्या एजेंडा मानते हैं क्या? नहीं, उनने तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीजेपी वाले मान रखा है ना। कहीं भी वोट देखो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही हिंदू ना जिता दे 2022 में, देख लेना ये चीज। नहीं 2022 हो या 2024, मैं तो आज भी चैलेंज करता हूं, अगर चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, अगर इनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा मानवता है तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से वोट करा के देख ले, इनकी जमानत जब्त न हो जाए। जो मर्जी कहना, ईवीएम से चुनाव होंगे आपको लग रहा है? ईवीएम से सुनो, ईवीएम से चुनाव होगा, मुझे पूर्ण पता है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, इन्होंने हर जगह घोटाला किया। चुनाव आयोग तो इनके फेवर, सीबीआई तो इनके फेवर, जो पुलिस महकमा वो इनके फेवर। ये ज़बरदस्ती उन पर दबाव बना के अपने फेवर में जो है मतदान कराते हैं और इनको जनता को भयभीत और धमकी देते हैं, मैं तुम पे ये मुकदमे लगा दूंगा, तुम पे वो कर दूंगा, नहीं तो जो है हमारे फेवर में वोट कवर करो। अच्छा, तो आगे जो होगा यूपी में जो होने वाले हैं, घमासान युद्ध तो मचने वाला है। कुछ महीनों में शुरू हो चुकी हैं चीजें। सुविधाओं की बात करूंगी तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो नहीं दी है, जो आप इतने गुस्से में लग रहे हैं सरकार? मोदी जी ने या योगी जी ने, अगर उन्होंने चाहे अखबार में दे दिया हो, चाहे पेपर में दे दिया हो, चाहे टीवी पे प्रचार किया हो, जितना उन्होंने प्रचार में पैसा खर्च किया उतना तो शायद यहाँ क्षेत्र में विकास भी नहीं किया। अगर हमारे शहबाबाद ही विधानसभा में देख लो कितना विकास किया। प्रचार में कौन सी पार्टी नहीं खर्च करती? नहीं इतना नहीं, इतना नहीं करती जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतना किसी राजनीतिक दल ने प्रचार नहीं किया है। मैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात मानता हूँ कि जो इन्होंने जो पुरानी सरकारों को कोसते हैं, जो पुरानी सरकारों ने आज तक इन्होंने बना के 70 साल में यहाँ तक पहुँचाया है, और वो आज ये बेचने एक एक करके बेचने में लगे हुए। तो मैं तो यहाँ तक कहता 2007 में पंडित अमरपाल शर्मा जो आए थे, पंडित अमरपाल शर्मा के ही इतना भी विकास नहीं इन्होंने कर पाया है। क्षेत्र के जो सांसद है, जो क्षेत्र के विधायक है, जीतने के बाद हम चाहे बीके सिंह हो चाहे सुनील शर्मा हो, पंडित अमरपाल शर्मा कितना विकास करे दिखाया हो, पिछला विकास दिखा दे, ये तो जीतने के बाद में दिखाई भी नहीं देते हैं। बिजली पानी 4 साल में बहुत सुधार हुआ। बिजली सुनो, किसी समय ये
ये था कि जो हम खोड़ा का ही ले लो, खोड़ा में जो है बिजली आती नहीं थी, मगर जब से खोड़ा में जो है पंडित अमरपाल शर्मा ने कदम धरे थे, ये विकास जो है खोड़ा का विकास हुआ है तो पंडित अमरपाल शर्मा की देन, खोड़ा की पहचान है तो पंडित अमरपाल शर्मा की देन। शुरू से लेके आज तक कांग्रेस सांसद जो है बीजेपी का रहा, चाहे तोमर रहे हों, चाहे राजनाथ रहे हों, चाहे बीके सिंह रहे हों, चाहे सुनील शर्मा रहे, शुरू से लेकर आज तक शासन तो जो है बीजेपी के ही विधायक और सांसदों का रहा है। पंडित अमरपाल शर्मा तो पहली बार जीते थे 2007 में और उन्होंने शहबाबाद विधानसभा का विकास इतना कर दिया था, काया पलट कर दिया था। आज की जनता जो है उसी विकास के लिए वही पंडित अमरपाल शर्मा के जो है वाह वाह कर रही, अमरपाल शर्मा को दोबारा लाने चाह रही है।